कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज किसान आंदोलन का 72वां दिन है। आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं किसान कल सभी राज्यों और जिलों के हाईवे पर चक्का जाम करने का फैसला कर चुके हैं। दिल्ली में किसान पहले से ही आंदोलन पर बैठे हैं, इसलिए यहाँ चक्का जाम वाली स्थिति नहीं होगी। देश की अन्य जगहों पर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति रहेगी। देश की कॉल है कि सब जगह पर जो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, जो जिलों में विशेषकर, तो वहाँ के किसान वहीं पर करेंगे। यहाँ तो ऑलरेडी दिल्ली की सीमाओं पर किसान पहले से बैठे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई चक्का जाम वाली स्थिति नहीं है। यहाँ तो जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। तो इसलिए जो पूरे देश में अन्य जगहों पर हैं, तो वहाँ पर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति रहेगी और उसके साथ साथ वहाँ लोग बैठेंगे और वहाँ जो लोग रुकेंगे उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी किसान करेंगे। राकेश टिकैत जी ने भी कहा है कि दिल्ली में कोई चक्का जाम नहीं होगा 6 फरवरी को। हाँ, तो दिल्ली की सीमाओं पर तो ऑलरेडी किसान बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ पे कोई, देखिए, चक्का जाम का उद्देश्य कोई किसी को अनावश्यक परेशान करना किसानों का उद्देश्य नहीं है। ये एक मैसेज देना है सरकार को कि पूरे देश के किसान जो हैं वो इस आंदोलन के साथ हैं। वो उनकी ये जो मांगे हैं 3 कानूनों को लेकर के या एमएसपी को लेकर के, वो किसी एक क्षेत्र की या एक वर्ग की मांगे नहीं है, पूरे देश की मांग है। इसलिए पूरे देश में वो कल चक्का जाम की कॉल है। बाजवा जी, ये बताइए कि ये जो चक्का जाम है इसको लेकर पूरे देश में हालांकि कॉल है, तो क्या इसको लेकर आज आप लोगों की कोई मीटिंग वगैरह होगी कि किस तरीके से, कहाँ, कौन कौन सी जगह पर होगा, कौन कौन प्रतिनिधि करेगा, इसको लेकर मीटिंग कब होनी है आज? नहीं, आज तो हमारी सामान्य यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे तो सामान्य जो 10 बजे मीटिंग होनी, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ पर जैसे जिस स्टेट के लोग हैं, विशेषकर यूपी और उत्तराखंड जो है वो गाजीपुर बॉर्डर से। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में तो सरकार ने ही चक्का जाम कर रखा है, तो बाकी के राज्यों में क्या कुछ रूपरेखा देखने को मिल सकती है चक्का जाम की? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर समझना होगा कि किसानों के जो आंदोलन है वो बिल्कुल जारी है और कहीं ना कहीं 72वां दिन है और आज कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है, मगर जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है वो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बढ़ाई जा रही है, ताकि किसानों का जो चक्का जाम है, यानी कि 6 फरवरी के लिए अनाउंस किया गया है चक्का पूरे भारत के अंदर चक्का जाम की स्थिति बनाने के लिए, वो कहीं ना कहीं उसको ना बन पाए और कहीं ना कहीं किसान भी चाहते हैं कि सरकार के ऊपर भरपूर प्रेशर बन पड़े। मगर जिस तरीके से लगातार जो तैनात की हुई है, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या दिल्ली बॉर्डर की बात करें, खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो इसीलिए की गई है ताकि किसान जो है यहाँ से बाहर ना कर सके और दिल्ली की सीमा के अंदर ना जा सके। मगर किसानों की तरफ से भी साथ साथ है तो दिल्ली की सीमाओं पर तो वैसे भी बैठे हुए हैं और दिल्ली की सीमा के अंदर नहीं जाएंगे, यानी कि दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे, जिस तरीके से जब परिस्थिति में देखने को मिला था। मगर जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई हुई है वो साफ जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं उनको भी अंदेशा है। किसान कहीं ना कहीं मौके की आड़ देख किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, मगर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था इसलिए बढ़ाई गई है। मगर किसान की बात करें तो चक्के जाम की स्थिति जरूर बनेगी और उन्होंने साफ कर दिया कि 12 से लेकर 3 बजे तक, यानी कि दोपहर को 12 बजे से स्टार्ट करेंगे और लगभग 3 बजे तक इसी तरीके से प्रदर्शन रहेगा और लगभग पूरे देश के अंदर चक्के जाम की स्थिति देखने को मिलेगी। मगर जिस तरीके से बात करें सुरक्षा व्यवस्था की या सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा, मगर यहाँ जो प्रस्ताव दिया हुआ है अभी भी उस प्रस्ताव को किसानों को दिया हुआ है, न कि वो प्रस्ताव वापस दिया गया है। मगर लगातार एक चीज साफ होती जा रही है कि जिस तरीके से किसान पीछे नहीं हट रहे हैं, सरकार पीछे नहीं हट रही है, बीच का रास्ता कुछ मिल नहीं रहा है। मगर समझना होगा सरकार को, अगर इसी तरीके का रियल रवैया सरकार ने अपना के रखा तो कहीं ना कहीं जो आने वाले समय है चुनाव का, वो कहीं ना कहीं किसान का जो वोट बैंक है लगभग 50% से ज्यादा वोट बैंक है और वो सरकार के हाथ से चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा होगा और विपक्ष इस मौके को छोड़ने जा रही है। चक्का जाम के दौरान कल राज्यों में जनता को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? राजीव, देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें चक्के जाम की, तो चक्के जाम की स्थिति जरूर बनेगी और कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमराएगा, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी और लोग एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहते हैं या फिर ट्रैफिक के माध्यम से जाते हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी और कहीं ना कहीं उसको सुधारने के लिए या बंदोबस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस या फिर कहीं और राज्यों की पुलिस लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। मगर कोशिश कितनी कारगर होगी ये चक्के जाम की स्थिति पर ही निर्भर करता है। मगर जिस तरीके से बात करें किसानों तो किसानों ने साफ जाहिर किया है, कहीं हर पूरे राज्यों के अंदर किसी भी राज्य के अंदर बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें या और राज्य की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहां पर चक्के जाम की स्थिति जरूर बनेगी।
देखना होगा कि किसान और सशस्त्र जवान के बीच में का टकराव होगा, क्योंकि जो 26 जनवरी को देखने को मिला था शायद वही टकराव यहाँ भी देखने को दोबारा मिल सकता है। मगर कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है कि अगर सरकार समझने की कोशिश करे कि कृषि कानून को लेकर किसानों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मगर इसका बैठकर ही समाधान किया जा सकता है। मगर अभी तक बारहवें दौर की बातचीत नहीं हो पाई है और न ही उसके लिए समय तय किया गया है। मगर देखना होगा जो पहल करने के लिए कहा गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि किसान जो है वो एक कौन की दूरी पर है और वो चाहे तो वो प्रधानमंत्री से बात कर सकते हैं। मगर किसानों की तरफ से भी साफ कर दिया गया कृषि कानून वापस लीजिए, हम बातचीत के लिए तैयार है। मगर जब तक कृषि कानून वापस नहीं, बातचीत का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। जी फिलहाल बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि कल विपक्षी दल पहुंचे थे, उन्हें मिलने नहीं दिया गया, तो अब किसानों में कितना गुस्सा फिलहाल देखने को मिल रहा है और कैसी स्थिति है, माहौल कैसा है इस वक्त? देखिए बिल्कुल सही, जिस तरीके से बात करें बॉर्डरों की तो यानी कि किसानों के प्रदर्शन की, तो लगातार किसानों को कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो मिलने की कोशिश कर रहा है या तक समर्थन देता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस बल के द्वारा जो रोका जा रहा है, यानी भले दूसरे भी करे उनको रोका जा रहा है और कहीं ना कहीं व्यवस्था भरी करने की कोशिश की जा रही है। मगर नाराज पता है सरकार ये जानबूझ के कर रही है ताकि किसानों को जो आंदोलन है वो कमजोर पड़े और जो विपक्ष समर्थन दे रहा है या फिर जो स्टार कास्ट जो उनको समर्थन दे रहे हैं या फिर जनता समर्थन दे रही है, वो समर्थन कहीं ना कहीं किसानों से तोड़ने की कोशिश की जा रही है और किसान इसी बात से कहीं ना कहीं नाराज भी है। और जो विपक्ष वो भी कहीं ना कहीं यही ठहरता नजर आ रहा है, सदन के अंदर भी कहता नजर आ रहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान बॉर्डर यानी भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर भी सुरक्षा नहीं की गई है, जितनी सिंधु गाजीपुर बॉर्डर की जा रही है या किसानों को रोकने के लिए की जा रही है। किसान भारत का नागरिक है और वो भी वोट बैंक देता है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से हमला कर रहा है सरकार के ऊपर, तो सरकार के ऊपर हमला जरूर है, प्रेशर जरूर है, मगर सरकार साफ करती नजर आ रही है, हर पहलू से लड़ती नजर आ रही है, मगर एक चीज साफ करके कह रहे हैं कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे। मगर कहीं ना कहीं यहाँ सरकार का अड़ियल रवैया सामने नजर आ रहा है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर यानी चुनाव समय के अंदर कहीं ना कहीं भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी जानकारी ये भी मिल रही थी कि कुछ लोग वहां पर काम करने के लिए गए, उसके बाद किलेबंदी कर दी गई, तो उनको वापस भी नहीं आने दिया गया। कि सुबह तो जाने दिया, लेकिन शाम को जब वो वापस लौटने लगे काम करके तो उन्हें वापस नहीं निकलने दिया गया और पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग वहीं रह जाइए, वहीं आपका बोरिया बिस्तर लगा लीजिए और लंगर में खा लीजिए। तो इस तरीके की स्थिति क्या अभी भी बनी हुई है? जैसे बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर ये स्थिति जरूर बन रही है क्योंकि जिस तरीके से बात करें बॉर्डर से अगर जो दूसरे राज्य के अंदर जाने की कोशिश करता है काम के लिए या फिर जो नॉर्मल ग्राउंड क्लास का लोग हैं यानी कि जो नौकरी करने जाते हैं या फिर जॉब करने जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसी तरीके का सामना करना पड़ रहा है। और पुलिस बल सीधा सीधा कहता है कि आप दिखाइए, परमिशन दिखाइए कि आपको जाने की परमिशन है कि नहीं है, क्योंकि सुबह के टाइम पर तो जाने दिया और शाम के टाइम जब आने का समय हो गया यानी कि अपनी अपनी सीमाओं पर अपने घरों की तरफ जाने के लिए तो कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं पुलिस बल ने यही कहा कि आप यहीं पे रुक जाइए, आपको परमिशन नहीं है तो फिर जाने क्यों दिया गया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर जाने की परमिशन नहीं है या उनको जाने दिया गया तो फिर आने के लिए भी उन्हें रोका नहीं जाए। मगर जिस तरीके से परिस्थिति बनती जा रही है तो साथ जाहिर होता है सरकार सिर्फ एक ही रुख अपना रही है, कठोर रख दिया और जिसकी वजह से कहीं ना जनता भी परेशान होती है। क्योंकि ग्रामीण लोग की बात करें जो सिंधु बॉर्डर के पास रुके हुए या फिर आसपास जो रहते हैं या फिर गाजीपुर बॉर्डर के आसपास रहते हैं, वो कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहा है। वो यही चाहते हैं कि सरकार किसानों की बात माने या उनका प्रदर्शन करा खत्म कराए। मगर कोई जिस तरीके से 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लगभग 70 दिन से ज्यादा समय हो चुका है, तो ग्रामीण लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है और उस परेशानी से बचने के लिए वो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि किसानों की या तो बात मान लें या फिर कृषि कानून के जो खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं इस प्रदर्शन को खत्म कराए और जगह खाली कराए ताकि उनकी जो दिनचर्या है वो दोबारा से वैसे के वैसे वापस आ सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, ज्यादा जानकारी देने के लिए।